पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला KP के मुतालबात तस्लीम कर लिए। सूबे के वाजिबात की अदायगी की भी यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चारों सूबे विफाक की इकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हमें मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस अज़्म का इजहार किया कि KP हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है। आज वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात में अवामी वसाइल पर मुस्बत बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने वाजिबात की अदायगी का कहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत कहा कि मुआशी सूरत हाल देख कर ही मुतालिबात करेंगे। वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। एहसन इकबाल बोले कि वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि KP हुकूमत के वाजिबात अदा किए जाएंगे। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है। IMF मुज़ाकरात के बाद वाजिबात के मसाइल हल करेंगे। सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठे हुए। इंतखाबात में PTI को मैदान में नहीं आने दिया गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद खत्म कर दी। कोई डील की बात नहीं हो रही। पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है। उस वफाकी कैबिनेट की कैबिनेट में आपने देखा ज्यादातर केयर टेकर सेटअप के इम्पोर्टेंट लोग उसमें आए हैं। गुज़श्ता PDM की हुकूमत की एक एक्सटेंशन थी और वो सारी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चल रहे हैं। खान साहब से मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं लेकिन हमें पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा कि बानी PTI से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के हवाले से पार्टी फाइनल फैसला करेगी। विफाकी काबीना में निगरान हुकूमत के लोगों को शामिल करने की मजम्मत करते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। 8 मार्च को बानी PTI से मुलाकात कराने के अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त का हुक्म कलअदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस सीट्स ना मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। लगता है मखसूस सीट्स नहीं, माले गनीमत तकसीम हुआ है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। JUI के वकील कामरान मुर्तजा बोले कि नहीं, इस पार्टी से ट्रेन मिस हो गई है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि मखसूस सीट्स खाली हों तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। वकील सुन्नी इत्तेहाद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टीज को नहीं दी जा सकती, ये अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। नून लीग के वकील का पेशावर हाई कोर्ट में समाअत पर एतराज़। कहा यह केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। उसने ना इलेक्शन लड़ा, ना कोई सीट जीती, ना ही मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी बोले, जिस सरबराह ने अपनी पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़ा वो मखसूस नशिस्तें मांग रहा है। आज सुन्नी इत्तेहाद के दोनों वकला पेश नहीं हुए। उम्मीद है अदालत का फैसला हमारे हक में होगा। कौमी असम्बली इजलास में जुल्फकार भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक करारदाद मुतालिबा करती है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देकर आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए।
वजीर खजाना का FBR का दौरा। मोहम्मद औरंगजेब IMF से $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने के लिए पुरुम्मीद। बोले IMF से बड़ा तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। PTI की यूरोपीय यूनियन से GSP+ स्टेटस वापस लेने की दरख्वास्त एक और मुल्क दुश्मनी है। मुल्क के खिलाफ उनकी ये साजिश भी नाकाम होगी। वजीर इत्तलात अतातारट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को जेल वो मुयस्सर तमाम सहूलियात दे रही है जो किसी और कैदी को नहीं है। सिर्फ अडयाला जेल के कैदियों पर मुलाकात की पाबंदी नहीं है। मियां वाली DG खान जेलों का ऑडिट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के सानेहात किए हैं। कायदे आजम का घर जलाया, IMF डील में रुकावटें पैदा की। आसफा भुट्टो को पार्लिमानी सियासत में लाने का फैसला। NA 207 और NA 196 का ऑप्शन मौजूद। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो की मुशावरत से आसफा की नशिस्त का फैसला होगा। आसफा भुट्टो NA 207 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। PP क़यादत की NA 196 से इंतखाब लड़ाने की तजवीज़। नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से लापता होने वाले कम उम्र बहन भाई घर पहुंच गए हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें अगवा नहीं किया गया, वो खुद घर से गए थे क्योंकि ननियाल वाले उन्हें मारते थे। रेंजर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तर्जुमान के मुताबिक बच्चों की वालिदा को अगवा बराए तावान की कॉल मौसूल हुई थी। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तहकीन से मुलाकात। कहा आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई होगी। मुल्क भर में 1200 मोबाइल यूनिट्स का इंतजाम किया गया है। BISP प्रोग्राम के तहत 4 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। गिलगित और आज़ाद कश्मीर के अवाम को कफालत प्रोग्राम के तहत 2000 रुपये इजाफी दे रहे हैं। चल रहे हैं, अभी देखें अब क्या होता है आगे। बोला है कि 1 आध दिन में हो सकता ना बिके तो कम कर दे, लेकिन मेरे को लग रहा है मुश्किल है। एक हफ्ते में रेट कुछ और होते हैं चिकन के। आज मैंने पता किया तो 700 रुपये किलो चिकन दे रहे हैं। ये आगे का कुछ पता नहीं कितना हो जाए। लाखों के चालान भी मुनाफाखोरों को बास ना कर सके। कमिश्नर कराची और उनकी टीम नाकाम। फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। केला 280 दर्जन हो गया है और सेब 350, खरबूजा 250, अमरूद की 300 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी है। सब्जी और फलों के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी होशरबा इजाफा। शहरियों का हुकूमत से मुसलसल बढ़ती कीमतों में कमी का मुतालिबा। 22 अरब रुपए से ज़ायद के रमज़ान पैकेज की सिंध काबीना से मंजूरी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रमज़ान पैकेज से 44,13,586 ख़ानदानों को 5,000 फी ख़ानदान दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। गंदम खरीदारी की कीमत 4,000 रुपये फ़ी मन होगी। वज़ीर आला की महकमा खुराक को खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत। IG पुलिस की काबीना को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मार्च में 55 इनकाउंटर्स किए, 10 मुलजिम मारे गए, 61 जख्मी जबकि 176 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को कच्चे से मुलजिमों की बाजियाब करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 7 रोज़ में जामे पंजाब टूरिज़म प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई सेक्रेटरी सयाहत की टूरिज़म मजहबी सयाहत के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला का पंजाब भर में टूरिस्ट साइट की मैपिंग करने का हुक्म। पंजाब में वैसाखी मेला मनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों की आयादत की। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा।
23 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बलीज के 17 हलकों में पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। सहाफ़ी को धमकाने और झगड़ा करने के केस में PTI रहनुमा फैसल जावेद पर फर्द जुर्म आयद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 13 मई को गवाहान तलब कर लिए। फैसल जावेद पर थाना बनीगाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजारत इंसदाद व मुनशियात का दौरा। मोहसिन नकवी का वजारत इंसदाद मुनशियात में अपना दफ्तर इस्तेमाल न करने का ऐलान। कहा कि मेरे लिए एक ही दफ्तर काफ़ी है। 2 वजारतों में दफातर का इस्तेमाल वसाइल का ज़िया है। स्टाफ को किसी और शोबे में तैनात करने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा।